अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सोहेल एंड यूर वाचिंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहेल लेक्चर्स। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनिमल डाइवर्सिटी पे वीडियो बनाई जाए क्योंकि एनिमल फाइला के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। सो आज के लेक्चर के अंदर हम एनिमल फाइलास पे बात करेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 कॉन्सेप्ट्स थ्रू द 15 MCQs इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला MCQs है, विद द फ्यू एक्सेप्शंस द प्लेटीहेल्मिन्थीज और सेप्रोब्स, सिम्बायोन, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। तो ये बात याद रखनी है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है या प्लेटीहेल्मिन्थीज में जितने भी एनिमल्स हैं मोस्ट ऑफ और द एंडोपैरासाइट। अब वो एक्सेप्शन कौन सी है, जैसा कि उसमें शुरू में लिखा विद फ्यू एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज प्लेनेरिया। तो याद रखना है कि प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है, वो पैरासाइट नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी बहुत सारे एनिमल्स हैं इसके अंदर पैरासाइट है। जैसा कि आप जानते हैं टेप वर्म है, ब्लड फ्लूक है, लिवर फ्लूक है, वो किसी न किसी तरह से ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट साइट्स पर पैरासाइट हैं। नेक्स्ट MCQs है, ड्यूरिंग फीडिंग दे प्रोड्यूस एन एंटीकोएगुलेंट टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड आफ्टर फीडिंग लीव द वाउंड ब्लीडिंग। सो एक तो इसमें आपने याद रखना है कि एंटीकोएगुलेंट क्या होता है। ये एक केमिकल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता और स्मूथ फ्लो जो है उसका मेंटेन रखता है। तो कौन से एनिमल ये प्रोड्यूस करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। अल्फा में एन साइक्लोस्टोमा डिडेनली, हिरिडियो मेडिसिनलेस, इंटेरोबायस वर्मिकुलरस, बोथ A and B करेक्ट। तो इसमें याद रखना है कि 2 एनिमल यहाँ पर यानी कि A और B के अंदर जो लिखे हुए हैं वो दोनों के दोनों एंटीकोएगुलेंट प्रोड्यूस करते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा डिडेनली, दिस इज कॉल्ड द हुकवर्म दैट बिलोंग्स टू फाइलम नीमाटोडा, एंड हिरिडियो मेडिसिनलेस, दिस इज द लीच व्हिच बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। बुक के अंदर भी मेंशन है, दोनों एनिमल्स जो हैं जब ये अटैच होते हैं होस्ट के साथ, जैसा कि एनसाइक्लोस्टोमा डिडेनली यानी हुकवर्म, ये एक एंडोपैरासाइट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है और वहां से ब्लड को सक करता है विलाय से, और साथ ही ये एंटीकोएगुलेंट प्रोड्यूस करता है ताकि वहां ब्लड जो है वो क्लॉट ना करे और स्मूथली ब्लड उसकी बॉडी में आता रहे। एंड सिमिलरली जो लीच है वो एक्टोपैरासाइट है, आउटर स्किन के साथ अटैच होती है और वो भी एंटीकोएगुलेंट प्रोड्यूस करती है और उससे भी ब्लड का जो फ्लो है वो बना रहता है। तो इसके अंदर बोथ A and B करेक्ट है। Which of the following is odd among the rest? Sometime इस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट को समझना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से ऑड कौन सी है। ऑड का मतलब यह है कि एक जो तीनों से डिफरेंट है और बाकी जो 3 हैं वो सिमिलर हैं, यानी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सो आप जरा इसमें आइडेंटिफाई करें कि पहली ऑप्शन है पिनवर्म, हुकवर्म, राउंडवर्म और टेपवर्म। इसमें ऑड कौन सा है इस लिस्ट के अंदर? सो इसमें जो ऑप्शन है वो है टेपवर्म। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पिनवर्म, हुकवर्म, राउंडवर्म ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं बिकॉज दे बिलोंग्स टू फाइलम नीमाटोडा, और टेपवर्म जो है ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से। सो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपने एक पहले तो ऐसा आइडेंटिफाई करना है जो डिफरेंट है, फिर ये भी आपने देखना है कि जो बाकी 3 रह गए क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। सो इस तरह से आप ऑड को सर्च कर लेते हैं उस लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट MCQs है, इन आर्थ्रोपोड्स देयर इज ए प्रिमिटिव। आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है, हार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है या सेंसरी सिस्टम है? सो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो प्रिमिटिव सिस्टम है वो हार्ट है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट भी सिंपल है और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप होता है, लेकिन बाकी सिस्टम इसके अंदर एफिशिएंट है। नर्वस सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ माल्फिजियन टिब्यूल्स, सेंसरी सिस्टम इसके अंदर आईज हैं, एंटीनास हैं और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत तेज होती है, मूवमेंट बहुत तेज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर सिंपल फॉर्म है, यानी कि प्रिमिटिव फॉर्म है, दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट MCQs है, द फाइला इंक्लूडेड इन ग्रेड बाइलेट्रिया। कौन कौन से फाइला ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर आते हैं? आप जानते हैं 2 तरह की सिमेट्री होती है एनिमल्स के अंदर, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री के अंदर उनकी बॉडी में मोर देन 1 प्लेन्स होते हैं, जिससे बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। बाइलेटरल के अंदर सिंगल प्लेन डिवीजन होती है, जिससे बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होती है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि बाइलेट्रिया में कौन कौन से फाइलम आते हैं। अल्फा में ऑप्शन है पोरीफेरा टू नाइलेरिया, बीटा इज पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज टू काइनोडर्मेटा। सो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स तक सब के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर इससे पहले आ जाए तो आता है फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर बाई जो है वो रेडियल सिमेट्री है, और इससे पहले जो फर्स्ट फाइलम है
एनिमल किंगडम का, और वो है फाइलम पोरिफेरा, जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। याद रखना है कि एक ही ऐसा फाइलम है जो एसिमेट्रिकल है, जो कि फाइलम पोरिफेरा है, और वो सिंपलेस्ट एनिमल्स भी हैं। तो यहाँ पर चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड्स विद ईच अदर इन फाइलम। किस फाइलम के अंदर बॉडी के इंटरनल सेगमेंटेशन और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपस में एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड करती है या अटैच होती है? तो आपके पास ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, नीमाटोड एंड एनिलिडा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो एनिलिडा है। अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज करस्पॉन्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एनिलिड्स होते हैं इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन होती है, इसको हम कहते हैं मेटामेरिक। याद रखना वर्ड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी इंटरनली भी सेगमेंट्स होती हैं और एक्सटर्नली भी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑर्गन विच इज नॉट मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये वाला सवाल जो है इसमें आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे रखी है, क्योंकि 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो कौन सा पार्ट कहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगली हमें 2-3 स्लाइड्स के अंदर एक पूरी लिस्ट मिलेगी कि कौन सा ऑर्गन किस लेयर से फॉर्म होता है। सो यहाँ पर आपने बताना है कि मेसोडर्मल ओरिजिन कौन सा नहीं है। अल्फा इज किडनी, हार्ट, गोनेड्स, लिवर। तो इन चारों में से जो लिवर है वो मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं है। तो लिवर कौन सी लेयर से बनता है ये भी आपने याद रखना है। जैसे मैंने कहा कि आगे हमारे पास एक लिस्ट भी है, तो ये एंडोडर्म से बनता है। एंडोडर्म जो है वो लिवर बनाती है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। सवाल रिपीट भी हुआ है एग्जाम्स के अंदर, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जर्मिनल लेयर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जर्मिनल लेयर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी लेयर्स दैट फाउंड एट द एम्ब्रियोनिक लेवल, यानी एम्ब्रियो में होंगी, लेकिन जब वो डिवेल्प होकर इंडिविजुअल बना लेता है तो उसके अंदर वो जर्मिनल लेयर्स नहीं होती, बल्कि वो जर्मिनल लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स बना देती हैं। और वो कौन सी लेयर हैं, उनसे कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, ये आपने याद रखना है। 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनका आगे फेट क्या है? एक सवाल यहाँ पे आता है, व्हाट इज अ फेट ऑफ एक्टोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म फ्यूचर में क्या डेवलप करेगी, यानी जब वो डेवलप होगा तो उससे एक्टोडर्म से क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट मैंने यहाँ आपके लिए रखी है, ताकि आप मैक्सिमम जो चीज़ें आपको पता चल जाए कि एक्टोडर्म बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट बना सकती है। देखें, इसके अंदर एपिडर्मस ऑफ स्किन, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स लाइक एपिडर्मल ग्लैंड्स, हेयर्स, नेल्स, ये सारे एक्टोडर्म से बनते हैं। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है। मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट है। इसके अलावा पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन के अंदर है। ये भी सवाल आता है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स ब्रेन के अंदर होती है। पाइनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस सेरिब्री कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस सेरिब्री कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। पाइनियल ग्लैंड जो है ये, इसको थर्ड आई भी कहते हैं, और ये बॉडी के अंदर जो रिदम्स होती हैं, यानी जो डिफरेंट जो है वो साइकिलिक एक्टिविटी होती है बॉडी में, उनको कंट्रोल करती है। आइज जो है रेटिना, आइरिस, सिलरी मसल्स, इंटरनल ईयर, नासल एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, एनामल ऑफ द टीथ, एपिथेलियम ऑफ फोरगट एंड हाइंड गट, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड लेक्रीमर ग्लैंड, ये सारे के सारे ग्लैंड्स भी एक्टोडर्म ही बनाती है। तो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जो कि आपसे इसके बाहर सवाल पेपर में से नहीं आने लगा कि कौन से पार्ट किस लेयर से बनते हैं। उसके बाद है फेट ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनते हैं? डर्मस ऑफ स्किन, इससे पहले मैंने कहा था एपिडर्मस। एपिडर्मस आउटर लेयर, डर्मस इज द लोअर लेयर ऑफ स्किन। एपिडर्मस एक्टोडर्म से बनेगी, डर्मस ऑफ स्किन जो है वो मेसोडर्म बनाएगी। मसल्स एक्सेप्ट द आइरस एंड सिलरी मसल्स, जो कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि वो एक्टोडर्म से बनेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज, किडनी, गोनेड्स, नोटोकॉर्ड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्केलेटन, सिलोमिक एपिथेलियम, पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। आप जानते हैं सारी की सारी टर्म्स। पेरिकार्डियम हार्ट के सराउंडिंग में लेयर्स होती हैं, प्लूरा जो है वो लंग्स की कवरिंग को कहते हैं। डेंटाइन ऑफ टीथ, कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, mesenteries, sclera and choroids of the eyes, wall of the gut except its lining। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं दे आर ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन।
अब एंडोडर्म कौन से पार्ट बनाती है? फेट ऑफ द एंडोडर्म। एंडोडर्म में साफ ज़रा आपने पढ़ा हुआ है गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज लिवर, इससे पहले जो एमसीक्यूज आया था कि लिवर कहाँ से बनेगा, तो लिवर एंडोडर्म बनाएगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस जो कि एक लिम्फॉइड मैस भी है, लार्जर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, इनर लेयर ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, लाइनिंग ऑफ द मिडल एयर, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ऑल दीज दे फॉर्म द एंडोडर्म। सो यहाँ पर ये तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर्स अडल्ट के अंदर या जब वो इंडिविजुअल डिवेल्प होता है तो ये तमाम ऑर्गन्स हैं वो डिवेल्प करती हैं। सो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। अब यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। विद ड्यूल सिमेट्री वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स बिलोंग्स टू ईच फाइलम। ये करेक्टर से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि फाइलम कौन सा है। सो आपके पास यहाँ पर 4 फाइलम है, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, अकाइनोडर्मेटा, मुलस्का। सो इसके अंदर जो करेक्ट है वो चार्ली है, अकाइनोडर्मेटा। ये इसमें डुअल सिमेट्री है। अब डुअल सिमेट्री किस तरह से, आप जब अकाइनोडर्म्स को देखते हैं तो आपको अकाइनोडर्म्स के अंदर रेडियल भी मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है। अब रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलेगी, जब आप इनके अडल्ट को देखेंगे तो अडल्ट के अंदर इनमें रेडियल सिमेट्री है, और जब आप इनके लार्वल स्टेज को देखेंगे तो इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और लार्वल स्टेज में जो लार्वा बनता है वो इसमें बाइपिनेरिया लार्वा, और सेकंड फॉर्म जो इसकी होती है उसको हम कहते हैं ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है, क्योंकि इससे पहले ट्रोकोफो लार्वा आपने पढ़ा है और यहाँ पर बाइपिनेरिया ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। तो डुप्लिसिटी इन टर्म ऑफ सिमेट्री। फिर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें होता है, मेड्रीपोराइड सीव एरिया जहाँ से वाटर एंटर होता है, और इसके अलावा दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी सारे के सारे मेंबर जो वो सी के अंदर होते हैं। सो इट बिलोंग्स टू अकाइनोडर्मेटा। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम फर्स्ट अपेयर्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि किस फाइलम के अंदर पहली दफा क्लोज सर्कुलर सिस्टम जो है वो अपेयर्ड हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है नीमाटोड्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। सो पहली दफा जो क्लोज सर्कुलर सिस्टम अपेयर्ड हुआ वो एनिलिड्स के अंदर। आपने चैप्टर 14 के अंदर इसको कंपेयर भी किया है, अर्थवर्म और कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर ओपन होता है, वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, और जो अर्थवर्म है दे बिलोंग्स टू एनिलिड्स, उनके अंदर ओपन क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम हमें मिलेगा, और कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स इन पैरासिटिक लाइफस्टाइल। अब एनिमल्स जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर कौन सा सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है? 4 सिस्टम आपके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। तो याद रखना है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो एक से ज़्यादा होस्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी तीनों सिस्टम उनमें लेस डिवेल्प होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं, वेरी सिंपल। तो ये भी आपने इसके अंदर जो पॉइंट जो है वो याद रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट एक्सेप्ट। अब कॉर्डेट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी कौन सी हैं, यहां आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कॉर्डेट की बेसिक कैरेक्टर नहीं है। होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल और वर्टिब्रल कॉलम। सो इसके अंदर जो डेल्टा है दिस इज नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, और वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। तो यहाँ आपने याद रखना है कि 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक और ये भी बेसिक है, तीनों की तीनों कॉर्डेट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Which of these does not pertain to protostomes? अब 2 टर्म्स हैं, प्रोटोस्टॉम्स एंड डिटेरोस्टॉम्स। इनमें प्रोटोस्टॉम और डिटेरोस्टॉम में डिफरेंस भी है, तो कौन से प्रोटोस्टॉम्स में नहीं होते? स्पाइरल क्लीवेज, ब्लास्टोपोर एनस, स्काइजोसिलियम और द एनिलिडा। तो प्रोटोस्टॉम्स है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी माउथ फॉर्मेशन, इसके अंदर जो माउथ बनता है वो प्राइमरी बनता है, यानी पहले माउथ बनता है। सो ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ बनाएगा, एनस नहीं बनाएगा। लेकिन बाकी कैरेक्टर स्पाइरल क्लीवेज, स्काइजोसिलोम एंड द एनिलिड्स, ये सारे के सारे प्रोटोस्टॉम से बिलोंग करते हैं। यहाँ आपको दोनों में डिफरेंस भी मिल रहा है, देखिए दोनों में क्लीवेज हो रही है। अब यहाँ देखें मीजोडर्म यहाँ पे बन रही है, यानी कि ब्लास्टोपोर के लिप के करीब से बन रही है। यहाँ देखें मीजोडर्म यहाँ पे बन रही है फ्रॉम द वॉल ऑफ द डेवलपिंग गट। फिर यहाँ से सिलोम यहाँ स्प्लिटिंग से बन रही है मीजोडर्म की, यहाँ पाउच निकल रही है गट से, आउट पाउचिंग ऑफ गट से सिलोम जो है वो डेवलप हो रही है। अब यहाँ पर 2 हाइपोथेसिस हैं सिलोम बनने के। देखें यहाँ पर देखें प्रोटोस्टॉम्स में इसको हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे अभी इससे पहले आया था स्काइसोसिलोम,
और इसके सिलोम बनने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो है इंटेरोसिलोम या इंटेरोसिलियस। यहाँ पर आपने बात याद रखना है। अब प्रोटोस्टोम में देखें, ये है ब्लास्टोपोर लिप एंड दैट विल डिवेल्प इनटू माउथ, वो माउथ के अंदर डिवेल्प हो रहा है। एनस अदर साइड पे बन रही है। लेकिन आप इसमें देखेंगे ड्यूटेरोस्टोम में तो वही पार्ट जो वहाँ माउथ बना रहा है, आप देखें यहाँ पर एनस बना रहा है। सो ये ड्यूटेरोस्टोम है। सो यहाँ पर डिफरेंस प्रोटीरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में ये आपने लर्न करने हैं जी। इसके बाद एमसीक्यूज है, विच ऑप्शन इंक्लूड्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा। यानी आपने एग्जांपल्स भी याद करनी है कि कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं। सो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जेलीफिश, स्टारफिश, सी कोकम्बर, सी अर्चन, केक अर्चन, स्टारफिश, हाइड्रा, ओबिलिया, जेलीफिश, अर्थवर्म, हाइड्रा एंड जेलीफिश। तो कौन से मेंबर्स जो हैं दे बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इसमें देखें चार्ली जो है ये सारे के सारे सिलेंट्रेट से बिलोंग कर रहे हैं, हाइड्रा, ओबिलिया, जेलीफिश। अगर हम यहाँ बी के अंदर देखें तो बी में सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो अकाइनोडर्म से बिलोंग कर रहे हैं, अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और इसके अलावा अल्फा के अंदर देखेंगे तो जेलीफिश जो है ये सिलेंट्रेट है, बाकी दोनों के दोनों अकाइनोडर्म से बिलोंग कर रहे हैं। अर्थवर्म एनिलिडा से बिलोंग करता है और इसमें बाकी दोनों जो है वो सिलेंट्रेट से बिलोंग कर रहे हैं। सो आपने याद रखना है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स अगर पूछा जा सकता है कि वो किस फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि 2 फाइलम की शेयर्ड कैरेक्टर पूछ ले जाते हैं, ये 2 फाइलम में डिफरेंसेस पूछ ले जाते हैं। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में शेयर्ड कैरेक्टर क्या है? सेगमेंटेशन है, ओपन सर्कुलर सिस्टम है, हिमोसील है, बोस बी एंड सी। तो याद रखना है कि जो आर्थ्रोपोड और मोलस्क होते हैं दोनों के अंदर ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है और इसका मतलब है ओपन सर्कुलर सिस्टम में ब्लड जो है वो सिलोम के अंदर आ जाता है, जिस वजह से ब्लड को हम हिमोसील कह देंगे। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ बी एंड सी है, यानी ओपन भी है और ब्लड क्योंकि सिलोम में आ जाएगा ओपन होने की वजह से, सो वहाँ पर उस सिलोम को हम हिमोसील कह देंगे जी। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच सिस्टम इज डेवलप्ड इन एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स के अंदर कौन सा सिस्टम डेवलप्ड होता है? रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ब्लड सर्कुलेटरी और ट्यूब लाइक गट। तो इसमें देखें एसिलोमेट्स के अंदर आप सबसे पहले तो आप जल्दी से पहुंच जाएं कि फाइलम कौन सा, यहाँ पर एक ही फाइलम इसके अंदर आता है एसिलोमेट्स के अंदर और वो फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस। ये फाइलम आएगा यहाँ पर। अब ये एसिलोमेट है और इनके अंदर कौन सिस्टम ज़रा डेवलप होता है? सो अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम नेफ्रीडिया भी कहते हैं, या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेम सेल सिस्टम, फ्लेम सेल। लेकिन इसके अंदर ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और ट्यूब लाइक गट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सैक लाइक गट है, यानी उसके अंदर एक ओपनिंग होती है। ट्यूब लाइक का मतलब है उसके अंदर 2 ओपनिंग होती हैं। सो ये थे हमारे पास यहाँ पर 15 MCQs, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको एक दफ़ा रिव्यू किया। इसको अच्छे से आप लर्न कर लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसी तरह से हम डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।